बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर व्यूअर्स, आज हम रियल नंबर्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। देखिए, सबसे पहले हम एडिशन यानी एडिशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे और साथ में मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज़ पढ़ेंगे। एडिशन के अंदर जो हमारे पास रियल नंबर की प्रॉपर्टीज़ आ रही हैं, उनमें सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है वो क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब क्या है कि लेट आपके पास ए बी कोई दो रियल नंबर हैं, जब हम इन दोनों को ऐड करें, एक दूसरे में जमा करें, तो इससे जो जवाब आएगा वो भी आपके पास रियल ही आएगा। मिसाल के तौर पर आपके पास 1 और 2 जो है ये दो रियल नंबर्स हैं। अब इन दोनों को जब आप ऐड करेंगे तो इसका जवाब 3 आएगा और 3 भी आपके पास रियल नंबर है। तो इस तरीके से अगर मल्टीप्लिकेशन में देखें, मल्टीप्लिकेशन में भी क्लोजर प्रॉपर्टी का यही मतलब है। अगर आपके पास आपके पास ये दो कोई रियल नंबर्स हैं और जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इनका जो जवाब आएगा वो भी आपके पास रियल नंबर ही आएगा। मिसाल के तौर पर 2 और 3 जो हैं आपके पास दो रियल नंबर्स हैं, लेकिन जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो इसका रिज़ल्ट जो आता है 6, वो भी आपके पास एक रियल नंबर है। तो इसको हम क्लोजर प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी जो आती है रियल नंबर में वो है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन या एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन का मतलब क्या है कि लेट आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। जब आप इन तीनों को ऐसे जमा करते हैं a प्लस बी प्लस सी, तो ये आपको पता है कि ये बराबर आएगा a प्लस बी प्लस सी के। लेकिन इसमें फ़र्क क्या है कि इस साइड पे आपने क्या करना है, इन दो को पहले हल करना है a प्लस बी को, और फिर आपने इसको c में जमा कर देना है। इसका जो जवाब आपके पास आएगा वो बराबर होगा इस तरीके से कि अगर आप a को छोड़ दें, b जमा c कर लें और उसके बाद इसमें a आप ऐड कर लें, या इसको आप इस शक्ल में भी लिख सकते हैं a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी। लेकिन आप क्या करेंगे, इसमें बी प्लस सी पहले हल करें और उसके बाद इसमें ए जमा कर लें, और राइट साइड में आपने क्या करना है, ए प्लस बी आपने पहले जमा कर देना है और उसमें सी जमा कर देना है। मिसाल के तौर पर मैं आपको एक मिसाल दे रहा हूँ, 2 प्लस 3 प्लस 4 ये बराबर आता है 2 प्लस 3 प्लस 4 के। अगर आप इसमें लेफ़्ट साइड में पहले 2 प्लस 3 कर लें और राइट साइड में 3 प्लस 4 पहले कर लें। मिसाल के तौर पर इनको 2 प्लस 3 आपके पास 5 आता है और इसमें 4 ऐड कर दें, और राइट साइड में 2 छोड़ दें, 3 प्लस 4 कर ले तो 7 आता है। 4 प्लस 5 जो है वो आपके पास 9 आता है। इस तरीके से 7 प्लस 2 ये आपके पास 9 आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड इज़ इक्वल टू राइट हैंड साइड। बिल्कुल यही तरीका, मिसाल के तौर पर यही ए बी सी आपके पास 3 रियल नंबर्स हैं। अगर मल्टीप्लिकेशन में आप देखें तो a मल्टीप्लाइड बाई बी मल्टीप्लाइड बाई सी आपके पास a मल्टीप्लाइड बाई बी और c के बराबर ही आएगा। यहाँ पे आप b मल्टीप्लाइड बाई सी पहले हल कर लें और यहाँ पे a मल्टीप्लाइड बाई बी पहले हल कर लें, तो इस तरीके से लेफ़्ट और राइट दोनों सेम आएंगे। मिसाल के तौर पर आपके पास 2 ज़रबे 3 ज़रबे 4 ये बराबर है 2 ज़रब 3 ज़रब 4 के, लेकिन इस साइड को आप इस तरह हल करते हैं और उस साइड में आप ऐसे यानी 3 और 4 को पहले मल्टीप्लाई करते हैं, यानी 2 3 6 मल्टीप्लाइड बाई 4 इज़ इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 3 4 12। तो ये 6 4 24 आता है, वो भी 12 दूने 24 ही आता है। इसके अलावा कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव का प्रॉपर्टी का मतलब ये है कि बिलफर्ज आपके पास दो रियल नंबर हैं। अब आप क्या करते हैं, इन दोनों की जगह चेंज करते हैं तो रिज़ल्ट सेम आता है। a प्लस बी बराबर आता है b प्लस सी के। तो इसका मतलब क्या है कि रिज़ल्ट इनका सेम आएगा लेफ़्ट और राइट साइड का। मिसाल के तौर पर 2 आपके पास एक रियल नंबर है, 3 भी रियल नंबर है। जब आप इनको 3 जमा 2 लिख लें तो ये जवाब सेम आपको देता है। 3 प्लस 2 ये 5 आता है और 3 प्लस 2 ये भी 5 आता है। इसको हम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन कहते हैं। मल्टीप्लिकेशन का कैसे होगा, 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये बराबर आता है 3 मल्टीप्लाइड बाई 2 के। इससे भी 6 आता है और इससे भी 6 आता है। तो ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन हो गया। इसके बाद एक और चीज़ आपके पास आती है एडिटिव आइडेंटिटी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन, और यहाँ पे आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हम ज़ीरो को कहते हैं, यानी ऐसे नंबर जिन नंबर्स के अंदर ज़ीरो मौजूद हो तो वो एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो करते हैं। अब रियल नंबर्स हैं, रियल नंबर्स के अंदर आपको पता है ज़ीरो मौजूद है, तो ये एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी फॉलो करेंगे। मिसाल के तौर पर ज़ीरो जो है वो रियल नंबर है। इसके अलावा कोई और रियल नंबर a आपके पास है, ये दोनों आपके पास क्या है, रियल नंबर्स हैं। जब इनको आप ऐसे ऐड करें 0 प्लस a या a प्लस 0, तो इनका रिज़ल्ट जो है वो आपके पास सेम आता है, यानी a जो है वो अपनी आइडेंटिटी जो है वो बरकरार रखती है। मिसाल के तौर पर 2 एक रियल नंबर है, इसमें जब आप 0 जमा करेंगे तो वही 2 आता है। तो ये हमारे पास इसका रिज़ल्ट क्या हुआ कि एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी रियल नंबर्स में मौजूद है, क्योंकि रियल नंबर्स के अंदर ज़ीरो मौजूद है। अगर हम ऑड और इवन नंबर्स की बात करें तो ऑड नंबर के अंदर एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है, क्योंकि उसमें ज़ीरो मौजूद नहीं है।
और इवन नंबर्स के अंदर ज़ीरो मौजूद है, इसलिए इवन नंबर्स में एडिटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी आप अप्लाई कर सकते हैं। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी की तरफ। आपको पता है कि 1 जो है वो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी है, यानी 1 को जिस भी नंबर के साथ आप मल्टीप्लाई करें तो उस नंबर पे कोई असर नहीं पड़ेगा। तो यूँ आप समझे कि जो भी नंबर हो और उन नंबर्स के अंदर आपके पास 1 मौजूद हो, तो इसका मतलब ये है कि वो नंबर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी फॉलो कर रहे हैं। अब रियल नंबर की तरफ आते हैं। बिलफर्ज ए आपके पास एक रियल नंबर है, इसके अलावा 1 आपको पता है ये भी रियल नंबर है, ये बिलोंग्स टू रियल। तो अगर a मल्टीप्लाई बाई 1 करते हैं या 1 मल्टीप्लाई बाई a करते हैं तो रिज़ल्ट वही a आता है। मिसाल के तौर पर 2 एक रियल नंबर है, इसको 1 के साथ ज़रब देंगे तो वही 2 आएगा। अगर हम आड और इवन की बात कर लें, आड नंबर के अंदर ये प्रॉपर्टी मौजूद है क्योंकि आड में 1 आता है, और इवन नंबर्स के अंदर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी प्रॉपर्टी जो है वो मौजूद नहीं है क्योंकि इवन नंबर्स में 1 मौजूद नहीं है। तो ये सिर्फ आपको समझाने के लिए मैंने आपको एक मिसाल दी। अब आते हैं एडिटिव इन्वर्स की तरफ। सपोज़ ए आपके पास कोई रियल नंबर है, तो इस रियल नंबर के अंदर ज़रूर आपके पास एक ऐसा नंबर मौजूद होना चाहिए कि जब आप इस ए में वो जमा कर लें तो आपके पास एडिटिव आइडेंटिटी यानी ज़ीरो आ जाए। तो आपको पता है यहाँ पे क्या हम लिख सकते हैं कि ये ज़ीरो आपको आंसर दे, तो माइनस ए आप अगर लिख लें तो इस सूरत में ये आपको ज़ीरो नंबर आंसर देगा। तो इसका मतलब ये है कि हर रियल नंबर के लिए, हर रियल नंबर ए के लिए कोई दूसरा रियल नंबर माइनस ए मौजूद है, जब उसमें आप ऐड करते हैं तो इसका रिज़ल्ट क्या आता है, आपके पास ज़ीरो आता है। तो ये मनफी ए जो है ये ए का एडिटिव इन्वर्स है। मतलब क्या है कि ऐसे यानी जो भी नंबर्स हों उन नंबर्स में हर नंबर के लिए एक एडिटिव इन्वर्स मौजूद हो, तो इस सूरत में हम कहेंगे कि ये जो नंबर्स हैं ये एडिटिव इन्वर्स प्रॉपर्टी फॉलो कर रहे हैं। अब रियल नंबर आपको पता है 2/3 है, तो इसके लिए मनफी 2/3 मौजूद है। जब इनमें आप ऐड करेंगे तो आपके पास ज़ीरो आएगा। यानी जो भी नंबर आप लेते हैं उसके लिए एक अपोजिट यानी एडिटिव इन्वर्स मौजूद है, जब उसमें आप ऐड करेंगे तो रिज़ल्ट आपके पास ज़ीरो आएगा। तो ये प्रॉपर्टी रियल नंबर के अंदर मौजूद है। अब आते हैं मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स की तरफ। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स का मतलब ये है कि ऐसे नंबर्स जिनमें हर नंबर के लिए एक दूसरा ऐसे नंबर मौजूद हो कि अगर उसके साथ इसको ज़रब दें तो आपके पास 1 आए। मिसाल के तौर पर मैं ये कहता हूँ ए बिलफर्ज आपके पास कोई रियल नंबर है और 1 और ए कोई दूसरा रियल नंबर है। जब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं ए मल्टीप्लाइड बाई 1 और ए, तो आपके पास ये 1 देता है। यानी इसका मतलब क्या हुआ कि हर एक नंबर के लिए आपके पास एक मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स होना चाहिए। मिसाल के तौर पर 2 है, ये एक रियल नंबर है, आपको पता है। इस 2 के लिए 1/2 भी आपको पता है कि ये भी एक रियल नंबर है। तो इसका मतलब 2 के लिए एक और रियल नंबर 1/2 मौजूद है। जब इसको आप इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास 1 आएगा। आपके पास एक और प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेशन में जिसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। ये प्रॉपर्टी इसमें मौजूद एडिशन में नहीं है, ये सिर्फ मल्टीप्लिकेशन में है। देखिए मल्टीप्लिकेशन में डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी का मतलब क्या है। अगर आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं, अगर ए मल्टीप्लाई है बी जमा सी के साथ, तो क्या तरीका होगा, ए पहले मल्टीप्लाई होगा बी के साथ और फिर ए मल्टीप्लाई होगा सी के साथ। तो इस प्रॉपर्टी को हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन कहते हैं। अगर आपके पास इस शक्ल में है कि यहाँ पे माइनस है, ए मल्टीप्लाई है बी मनफी सी के साथ, तो ए पहले बी के साथ मल्टीप्लाई होगा, फिर दरमियान में आपके पास माइनस आएगा और ए जो है वो सी के साथ मल्टीप्लाई होगा। इस सूरत में इसको हम कहेंगे डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ ऑफ मल्टीप्लिकेशन या डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर सब्ट्रैक्शन, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव साइन इस्तेमाल हुआ है। देखिए यहाँ पे कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, वो आपके पास रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ हैं जो किस चीज़ पे बुनियाद रख रही हैं, इक्वालिटी और इनइक्वालिटी पर बुनियाद रख रही हैं। इक्वालिटी का मतलब यह है कि जिनमें इक्वल यूज़ होता हो, और इनइक्वालिटीज़ वो होती हैं जिनमें लेस देन, ग्रेटर देन, लेस देन आर इक्वल टू और ग्रेटर देन आर इक्वल टू के सिंबल आते हों। मिसाल के तौर पर अब हम आते हैं इक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। इक्वालिटी में सबसे पहली जो प्रॉपर्टी है रियल नंबर की, वो है रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी। सपोज़ आपके पास ए कोई रियल नंबर है, तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के मुताबिक ए जो है वो हमेशा ए ही के बराबर होगा। यानी 2 है, 2 हमेशा 2 के बराबर ही आएगा, 2 कभी भी 3 के बराबर नहीं आ सकता। तो इस प्रॉपर्टी को हम रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा दूसरी जो प्रॉपर्टी है वो है सिमेट्रिक प्रॉपर्टी।
इसका मतलब क्या है कि अगर आपके पास ए और बी कोई दो रियल नंबर्स हैं, अगर ए बराबर है बी के, तो ये हर सूरत में इसका मतलब क्या होगा कि बी बराबर है ए के, यानी ए बराबर है बी के, तो इसका मतलब होगा बी बराबर है ए के। या अगर हम दूसरी मिसाल दें जो आप रोज़मर्रा उसमें करते हैं, यानी x इज़ इक्वल टू 2, तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 इज़ इक्वल टू एक्स, जिसमें x और 2 जो हैं ये दोनों कोई रियल नंबर्स हैं। जब आप लिखते हैं कोई सोल्यूशन निकालते हैं, यानी 2 बराबर है x आपके पास आता है, तो इसको आप कैसे लिख लेते हैं कि x बराबर है 2, तरतीब देते हैं ताकि इंग्लिश की साइड से आप इनको सही तरीके से पढ़ सकें। x इज़ इक्वल टू 2, तो ये आपने कौन सी प्रॉपर्टी यहाँ पे यूज़ की? या आपने सिमेट्रिक प्रॉपर्टी यूज़ की। तीसरी जो प्रॉपर्टी है इक्वालिटी की, वो आपके पास है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। सपोज़ आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। अगर आपके पास ए बराबर है बी के और बी जो है वो आपके पास बराबर है सी के, तो इसका मतलब क्या होगा? दिस इम्प्लाइज दैट ए जो है वो बराबर है सी के। तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं, यानी वो इक्वालिटी जो है वो ट्रांजिशन कर रही है। पहले ए बराबर है बी के और बी बराबर है सी के, तो इसका मतलब ए बराबर है सी के, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इसके अलावा एडिटिव प्रॉपर्टी, सपोज़ आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर हैं और पहले से आपके पास ए बराबर है बी के। अगर आप में ये जो सी नंबर है आप इस तरफ भी ऐड कर लें और इस तरफ भी ऐड कर लें, तो फिर भी रिज़ल्ट सेम ही आएगा। इसके बाद है मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी का मतलब ये होता है कि सपोज़ आपके पास ए बी और सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। अगर पहले से ए बराबर है बी के, आप सी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं बोथ साइड, तो इस सूरत में फिर भी वो इक्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी। इसके बाद जो है वो है कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी। कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी एडिशन की बुनियाद पे भी हो सकती है और मल्टीप्लिकेशन की बुनियाद पे भी हो सकती है। मिसाल के तौर पर आपके पास ए बी और सी जो हैं, आपके पास कोई 3 रियल नंबर्स हैं। अब अगर आपके पास पहले से ए बराबर है बी के और इसमें सी जमा हुआ पड़ा है ऑलरेडी, तो आप सी को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यानी ए बराबर आएगा बी के, तो इसको हम कैंसिलेटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। इस तरह अगर मल्टीप्लिकेशन की बात करें, यानी सी ए बराबर है बी सी के, यानी ए बराबर है बी के और सी दोनों साइड ऑलरेडी मल्टीप्लाई हुआ पड़ा है, तो आप सी को डायरेक्ट कैंसिल कर सकते हैं, यानी ए इज़ इक्वल। अब हम आते हैं इनइक्वालिटी की प्रॉपर्टीज़ के ऊपर। सबसे पहली जो प्रॉपर्टीज़ है वो आपके पास है ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी। सपोज़ आपके पास दो नंबर हैं, रियल नंबर हैं ए बी, जो कि आपके पास रियल हैं, तो आपके पास 3 चांसेस हैं इनके। ए बराबर है बी के, या ए जो है वो लेस देन बी आएगा, या तीसरा जो चांस है वो आपके पास क्या है? ए जो है वो ग्रेटर देन बी है। तो ये 3 चांसेस आपके पास आ सकती हैं, तो इस प्रॉपर्टी को हम ट्राइकोटॉमी प्रॉपर्टी कहते हैं। दूसरी जो प्रॉपर्टी है ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। जिस तरह इक्वालिटी की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी थी, वो यहाँ पे इनइक्वालिटी में भी आ सकती है। यानी सपोज़ आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। अगर ए लेस है बी से और बी जो है वो लेस देन सी है, तो इसका मतलब क्या है? दिस इम्प्लाइज दैट ए जो है वो लेस देन सी है। मिसाल के तौर पर मैं मिसाल देता हूँ, 1 जो है वो लेस देन है 2 से और 2 जो है वो लेस है 3 से, तो इसका मतलब क्या है कि 1 जो है वो लेस है 3 से, तो इसको हम ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी कहते हैं। एडिटिव प्रॉपर्टी, जिस तरह हम इक्वालिटी में एडिटिव प्रॉपर्टी पढ़ चुके हैं, इस तरीके से इनइक्वालिटी में भी है। मिसाल के तौर पर लेट सपोज़ आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं और ए जो है वो लेस है बी से। अगर आप इसमें सी जमा करें बोथ साइड, तो भी आपके पास लेफ़्ट हैंड साइड जो है वो लेस देन रहेगा राइट हैंड साइड से। मिसाल के तौर पर 1 लेस देन है 2 से। अगर इसमें आप 3 जमा कर लें और इसमें भी 3 जमा कर लें, तो ये आपके पास 4 आता है और 4 लेस देन 5 है। वही प्रॉपर्टी, मतलब आपका लेफ़्ट हैंड साइड उसी तरह राइट हैंड साइड से कम है। इसको हम एडिटिव प्रॉपर्टी कहते हैं। मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी ऑफ इनइक्वालिटी, इसमें क्या होता है? सपोज़ आपके पास ए बी सी कोई 3 रियल नंबर्स हैं। अगर ए लेस है बी से और आप क्या करते हैं? सी इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं, और सी के लिए फिर 2 कंडीशंस हैं। अगर सी ग्रेटर देन 0 है, मतलब पॉजिटिव नंबर है, तो इस सूरत में क्या होगा? इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी। यानी आपने सी इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरफ भी सी मल्टीप्लाई कर लिया, तो इस सूरत में इनइक्वालिटी जो है वो बरकरार रहेगी।
मिसाल के तौर पर आपके पास 1 जो है वो लेस है 3 से। अगर 2 इस तरफ मल्टीप्लाई करते हैं और इस तरफ 2 मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी बरकरार रहेगी, 2 इज़ लेस देन 6। लेकिन दूसरी जो शर्त है वो सी की क्या है, अगर सी नेगेटिव हिस्सा है, सी लेस देन 0 मतलब नेगेटिव हिस्सा है, नेगेटिव नंबर है। तो देखें ए इज़ लेस देन बी है, अगर आपने इसके साथ सी बोथ साइड मल्टीप्लाई कर लिया, सी इधर भी मल्टीप्लाई कर लिया, इस तरफ भी मल्टीप्लाई कर लिया, तो इनइक्वालिटी डायरेक्ट चेंज हो जाती है। अभी मैं इसकी मिसाल आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर 2 लेस देन 3 है और आप इसके साथ -3 मल्टीप्लाई करना चाहते हैं सी की जगह, यानी आपने इसके साथ -3 मल्टीप्लाई कर लिया और इस तरफ भी -3 आपने मल्टीप्लाई कर लिया, तो इसे आपके पास क्या आता है, -6 आएगा और इस तरफ से आपके पास -9 आएगा। अब देखिए कौन सा बड़ा है, ये वाला बड़ा है, तो इनइक्वालिटी डायरेक्ट यानी चेंज हो जाती है। तो ये जो कुछ प्रॉपर्टीज़ आपको मैंने बताई हैं ये रियल नंबर्स की प्रॉपर्टीज़ थी।